नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ पे बात की थी कि 2023 का जो इलेक्शन होगा उस हवाले से काफ़ी जोड़ तोड़ जारी है। अभी से मनसूबाबंदी शुरू हो चुकी है, अभी से इत्तेहाद बनने शुरू हो चुके हैं, राब्ते शुरू होना शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये राब्ते जब खुल के सामने आएंगे तो ये टफ़ टाइम किसे देंगे, ये आगे चल के बात करेंगे। तो अब हम उस पर मज़ीद बात करते हैं कि राब्ते किसको नुकसान पहुँचा सकते हैं और अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे तो किस हद तक पहुंचाएंगे। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, 80 जमातों के जो राब्ते हैं, नया मुतवक्का राबिता जो है वो किस जमात का हो सकता है जो माजी में पहले नहीं हुआ, अब पहली बार हो रहा है? देखिए, मैं आपने पहले भी इसी प्रोग्राम में पूछा, मैंने कहा था आगे जाके आपको बताऊंगा। 2023 में बेशक मैंने फिर बार बार मैं वसूख से ये कह रहा हूँ, बेशक कोई तरदीद करे, कोई कहे कोई किसी को छोड़ के नहीं जा रहा, हम इकट्ठे हैं, जिएंगे इकट्ठे, मरेंगे इकट्ठे। जितने लोग ये वादे करते हैं ना, इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे, वही अलग-अलग वो सबसे पहले होते हैं। या सर, ये आप देख लेना कि 2023 में मैं आपको बिल्कुल बता दूं, 3 जमातें जो हैं, एक तो आपको बता दूं सिंध की 2 बड़ी जमातों का इत्तेहाद होगा 2023 में, MQM पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी होगी। GDA को अभी GDO में नहीं आ रही। अच्छा। उसके बाद काफ लीग भी चाहे वफाक में हो या पंजाब में हो, इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। मुस्लिम लीग नून को अलहदा हिस्सा मिलेगा शहबाज शरीफ की सूरत में, मैं आपको ये बिल्कुल। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ किधर जाएगी, तहरीक इंसाफ का क्या होगा? तहरीक इंसाफ को भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का ग्रुप होगा जो शायद जहांगीर तरीन की शक्ल में हो, शायद किसी और की शक्ल में हो, तो वो ग्रुप होगा। ये इस पे बाकायदा काम शुरू हो चुका है। मैं यासर बिल्कुल कह रहा हूँ, कुछ लोगों का ज़हन है कल या परसों या 4 दिन में कुछ तब्दीलियाँ, नहीं, अभी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। मैंने कहा 2023 से पहले कोई सियासत में चाह ही नहीं रहा कि मैं हुकूमत ले लूँ। भाई आगे बजट आना है, मौजूदा हालात क्या हैं, कोविड अगर इसी तरह रहा तो आगे क्या हालात पैदा हो जाएंगे। 3 से 4 दिन बाद सुना शदीद बारिशों का सिलसिला 1 या 2 दिन या 3 दिन में शुरू होने वाला है। तो आपको पता गंदम की फसल पकी हुई है, इन बारिशों से वहाँ पे नुकसान, फिर क्या किल्लत पैदा हो सकती है, कहाँ पे क्या हो सकता है। आज आपने देख लिया है कि मैंने कल प्रोग्राम में कहा था महंगाई एकदम ऊपर जाएगी। आज हर चीज़ का रेट देख लिया ना आपने किस तरह हुआ है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब तैयारी सब कर रहे हैं 2023 की। मेरे पास इतला ये है कि MQM पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में इकट्ठे होंगे। इलेक्शन में इकट्ठे हो ना हो, आइंदा इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में इकट्ठे होंगे। काफ लीग तहरीक इंसाफ के एक बड़े ग्रुप के साथ जा सकती है, नून लीग उस ग्रुप को हर सूरत में काबिल कबूल होगी, वो ग्रुप नून लीग को काबिल कबूल होगा, नून लीग उस ग्रुप को काबिल कबूल होगी। ये सेटअप आगे मुझे नज़र आ रहा है। जो मुख्तलिफ हल्कों से मेरी बात हुई है, पीपल्स पार्टी का कोई अच्छा वक्त आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। मरियम और नवाज शरीफ माइनस होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। मरियम नवाज शरीफ माइनस होंगे, इसी तरह हो जाएंगे जिस तरह परवेज़ रशीद अचानक सेनेट की नशिस्तें नहीं हो गए। ठीक है, तो ये कुछ लोग माइनस हो जाएंगे और कुछ लोग रह जाएंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल एक मुसद्दका कर रहा हूँ। ये जो 2023 का इलेक्शन होगा ना, 2023 का, ये इसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान ने आज साउथ अफ्रीका के साथ किया है। 200 सुपर स्कोर किसने चेज़ की हैं, किस तरीके से फेंटी लगाई है। इस इलेक्शन में इसी तेज़ी से तब्दीलियाँ होंगी। वो खिलाड़ी आपको बेहतरीन स्कोर करते हुए नजर आएंगे जो खिलाड़ी आपको आज नजर आ रहा है यार 30, 35, 29, 30, इतने लोग हैं इनके पास। नहीं, मौलाना को क्या हिस्सा मिलेगा? मौलाना को क्या हिस्सा मिलेगा? मौलाना जो है वो इतने खुश होंगे, मौलाना को बलोचिस्तान की हुकूमत में कुछ हिस्सा मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, तहरीक इंसाफ के एक साथी जिन्होंने कहा था कि मेरी वजह से हुकूमत है, मैं आपको ये भी कह दूँ, याद है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। हाँ जी। तो उनको भी KPK में कुछ मिलना है। और भाईजान बड़ी ये ना देखिए, इस तरह एक तस्वीर तैयार हो चुकी है, ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर तस्वीरें लग रही हैं, ये ऐसा सेटअप बनेगा कि तमाम लोगों का इंटरेस्ट होगा, किसी ना किसी सूबे में किसी ना किसी का अच्छा इंटरेस्ट होगा। जब सबको इसका हिस्सा मिलेगा तो कोई भी किसी की हुकूमत को गिराने के लिए तैयार नहीं होगा। सब अपनी अपनी थाई वहाँ बैठ के अपनी अपनी जगह बैठ के इंजॉय करेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहती? सिंध उनके पास है। या सर, अगर उनके पास भी सिंध ना होता तो शायद मुस्लिम लीग नून की बात मान लेती। तो जब सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा तो फिर जो माइनस हुए होंगे ना, उनकी अहमियत भी ख़त्म हो जाएगी। विफाक ये आगे जाके सिस्टम बात 2023 की चलने के लिए फिर ये भी बता दें विफाक में कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हिस्से में वफाक आएगा।
पीपल्स मिक्स, हाँ मैं आपको कह रहा हूँ मिक्स होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो अहम सीट पे होगी। ये बैकडोर राब्तों के नतीजे में? मैं कुछ नहीं कह सकता जी, हमें क्या पता ये बैकटॉप तो राब्ते है ये क्या है। फिर हम कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं जनाब ये अच्छा, फिर फलां का आदमी है, ये फलां का आदमी है। वैसे नहीं, यानी फिर ये बताएं कि क्या 2023 तक पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगा, क्या वो उसी तरह ही अपोजिशन करेगी, फ्रंटली अपोजिशन? इल्ज़ाम क्या लगा सच्ची, मुझे एक बात तो बताइए, मैंने कल भी कहा था अपोजिशन कहाँ पे है, कहीं पे है अपोजिशन? नहीं, अगर वो तो अब ये बयान देते हैं ना, उनका तो मौक़िफ़ ये है कि हम अपने तय जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे, ईद के बाद करेंगे। क्या आपको वो भी नहीं लगता कि नहीं होगा जद्दोजहद इतनी होगी, मसलन निकलेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, तकारीर होंगी, टीवी पे आएंगे, सारा दिन आपको और मुझे भी बेचने। देखिए जी, जिस तरह से आज असद उमर साहब ने कहा है कि हमें शायद लॉकडाउन जो है उसका दायरा कार जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी SOPs इशू किए गए हैं उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग मार्केट्स में भी बगैर मास्क के मौजूद हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों की प्राइवेट गैदरिंग्स भी उसी तरह से घरों के अंदर, और अपने अगर वो पब्लिकली अगर नहीं कर सकते तो वो अंदर घरों के अंदर भी उसी तरह से गैदरिंग्स हो रही हैं, और ये इस वक्त जो है वो इस वबा के फैलाव का सबब बन रहा है। तो डेफिनेटली एक तो SOPs को ज़्यादा उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, फाइन्स भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, दुकानें भी सील होंगी। ये एक तरफ ये होगा, और दूसरी तरफ ये है कि दायरा कार जो है लॉकडाउन्स का उसको बढ़ाया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़ करने के लिए जो है तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं इस वक्त। जिस तरह आपको पता है कि ये बताइएगा, अगर आप लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, दायरा कार बढ़ाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिन्हें मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से आपके पास रिपोर्ट मौजूद हैं या जिस पर गौर किया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ पर 8-9% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है जिन शहरों में, और ज़्यादातर ये बड़े शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर है, इन जगहों के ऊपर पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, 15%, 16%, कहीं पे 18%। तो ये वो शहर हैं जहाँ पर सख्त इक़दामात की फौरी तौर पे ज़रूरत है जी। तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि माजी में हमने जो माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और अब जो अपना रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? सूदमंद कौन सी वाली थी, माजी वाली या अब वाली? देखिए जी, पहले जिस तरह से हमने देखा था कि वो जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी पिछली वेव में काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। उसके अंदर उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता था कि जहाँ पर केसेस की तादाद एक फ़िक्स तादाद से ज़्यादा अगर हो जाती थी, 6-7 केसेस से ज़्यादा अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में आते थे, तो फिर उन गलियों को या उस छोटे से सब सेक्टर्स जो होते थे उनको लॉकडाउन किया जाता था। और पिछली दफ़ा ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब रही थी और हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे। उसमें यह था कि जब हम इन सेक्टर्स को या इन स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज़ को करते थे, तो हम 2 या 3 या 4% आबादी को लॉकडाउन करने से हम कोई 40, 45, 60% तक केसेस को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर देते थे। मगर अब जितनी तेज़ी से ये फैली है और इस वक्त पहली वेव से ज़्यादा केसेस हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, उससे ज़्यादा तादाद हो चुकी हुई है पेशेंट्स की, सीरियस पेशेंट्स की जो हॉस्पिटल एडमिशन्स की है पहली वेव से। तो उससे ये नज़र आ रहा है कि ये वेव जो है ये बड़ी सीरियस तरफ जा रही है। और जैसे से अमवात का भी आपने देखा है कि रेशियो पिछली दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लोग अवाम जो है कंट्रोल में नहीं आ रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे। इन तमाम हालात में हुकूमत कहाँ खड़ी है? अगर SOPs पे अमल नहीं हो रहा तो क्या यह हुकूमत की नाकामी नहीं है? देखिए, हुकूमत तो अपनी तरफ से जितने दोनों चीज़ों की होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी होती है और अवाम को भी जिम्मेदारी का सबूत देना होता है।